YouTube के अपने चैनल अंतर्दृष्टि में मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में जो आज मैंने विषय चुना है वो है काल सर्प दोष। जन्म कुंडली में काल सर्प दोष कैसे बनते हैं, कितने प्रकार के काल सर्प दोष हैं और इनके उपचार क्या हैं, इन्हीं विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए जन्म कुंडली में देखते हैं काल सर्प दोष कैसे बनता है। यदि लग्न में राहु हो और सप्तम भाव में केतु और दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, इन सभी भावों में बाकी के ग्रह हों तो काल सर्प दोष बनते हैं। अब हम समझते हैं कि काल सर्प दोष कितने प्रकार के होते हैं। तो काल सर्प दोष 12 तरह के होते हैं। कौन कौन से नाम किनको लिया जाता है उसके बारे में जाने और समझेंगे। यदि लग्न में राहु हो और सप्तम भाव में केतु तो इसे अनंत काल सर्प दोष कहते हैं। यदि दूसरे भाव में राहु हो और अष्टम भाव में केतु हो तो इसे कुलिक काल सर्प दोष कहते हैं। तीसरे भाव में राहु हो और नवम भाव में केतु हो तो इसे वासुकी काल सर्प दोष कहते हैं। चौथे भाव में राहु हो और 10वें भाव में केतु हो तो इसे शंखपाल काल सर्प दोष कहते हैं। पंचम भाव में राहु हो और 11वें भाव में केतु हो तो इसे पद्म काल सर्प दोष कहते हैं। छठे भाव में राहु हो और 12वें भाव में केतु हो तो इसे महापद्म काल सर्प दोष कहते हैं। इसी प्रकार से इसके विपरीत केतु लग्न में हो और राहु 7वें भाव में हो तो इसे तक्षक काल सर्प दोष कहते हैं। यदि केतु दूसरे भाव में हो और अष्टम भाव में राहु हो तो इसे कुलिक, माफ कीजिएगा, कारकोटक काल सर्प योग कहते हैं। तीसरे भाव में केतु और नवम भाव में राहु हो तो इसे शंखचूड़ काल सर्प दोष कहते हैं। चौथे भाव में केतु और 10वें भाव में राहु हो तो इसे घातक काल सर्प दोष कहते हैं। पंचम भाव में केतु और 11वें भाव में राहु तो इसे विषधर काल सर्प दोष कहते हैं। छठे भाव में केतु और 12वें भाव में राहु तो इसे शेषनाग काल सर्प दोष कहते हैं। तो ये थे 12 प्रकार के काल सर्प दोष जो जन्म कुंडली में बनते हैं। अब इसमें यह देखा जाता है कि काल सर्प दोष से हानियां क्या होती है, लाभ क्या होते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं कि इस दोष के कारण होते हैं या काल सर्प दोष के अंदर जो ग्रह बैठे हैं उनकी स्थितियां भी खराब हो सकती है। वो यदि कमजोर हो, बलहीन हो तो ऐसी स्थिति में तो उनसे अच्छे फल की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो वो दोष भी इसी पर मढ़ा जा सकता है। उसका निर्णय तो देखने वाले ज्योतिषी कर सकते हैं कि जातक को किसी भी प्रकार का कष्ट हो रहा है तो यह काल सर्प दोष के वजह से हो रहा है या जो बाकी के ग्रह बैठे हुए उनके साथ, उनके अनुसार हो रहे हैं। तो ये आम लोगों के लिए बहुत ही कठिन विषय है, क्योंकि काल सर्प दोष में कुछ
जाने माने व्यक्ति भी हुए हैं जो विश्व विख्यात हुए हैं। उनमें से वर्तमान समय में आप सचिन तेंदुलकर का नाम ले सकते हैं। तो इतने बड़े खिलाड़ी, उनके भी काल सर्प दोष लगे हुए हैं, तो वो इतने विख्यात कैसे हो गए? मुकेश अंबानी जी के पिताजी भी काल सर्प दोष से, उनकी कुंडली में दोष थे काल सर्प। सम्राट अकबर के जन्म कुंडली में भी काल सर्प दोष थे। रोनाल्ड रीगन के भी कुंडली में काल सर्प दोष थे। तो इस विषय पर कि हाँ ये हानि पहुंचाती है या लाभ पहुंचाती है, जन्म कुंडली विश्लेषण के बाद ही पता चलता है, और वही लोग बता सकते हैं कि उसने किस प्रकार से विश्लेषण किया और काल सर्प का प्रभाव क्या हुआ। तो इन बहसों में न पड़ते हुए अब इनका हम निदान बताते हैं। जो शास्त्रों में निदान के नियम है कि आप देसी घी का हलवा बना लिए और कांसे की थाली में उन्हें भर लें और बीच में हाथ से दबाकर गड्ढानुमा बना लें। अब उसके बीच में सोने या चांदी के नाग स्थापित कर दें और शुद्ध देसी घी फिर उसमें भर दें पूरा। और जो जातक या व्यक्ति जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष लगा हो, वो अपना मुख देखें उसमें। उसके बाद उसे ऐसे व्यक्ति को दान करें जो खुशी खुशी स्वीकार कर ले। दान लेने के बाद वो दुखी ना हो या किसी भी तरह से भयभीत ना हो, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। तो ये था इनका उपाय। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।